यह वैचारिकी के अब हम धीरे धीरे लेके आगे बढ़े के चाहतनी हम। देखल जाओ आज के जौन विषय बा हमनी के, वो विषय भी बड़ा ज्वलंत विषय बा राष्ट्रीयता के विकास में भोजपुरी भाषा और साहित्य के योगदान। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद ये दू गो शब्द बा। हमरा समझ से देखी, जब वाद कोनो शब्द में जुड़ जाला इज्म, तो वो थोड़ा राजनीतिक सामाजिक अर्थ ग्रहण करे लागेला। वो राजनीतिक अर्थ में भारत के जोन राष्ट्रीयता रहल बिया, भारत के जोन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परिकल्पना रहल बा, वो नहीं रहल। वो यूरोपीय राष्ट्रवाद से अलग हटके हमनी के भारतीय संस्कृति में राष्ट्रीयता के परिकल्पना कल गई बा। हम बार बार राष्ट्रीयता शब्द के यही से हम प्रयोग करे के चाहब। राष्ट्रवाद जो यूरोप में रहे, वो भारत के राष्ट्रीयता से बिल्कुल भिन्न बा। उसे कहीं कहीं कुछ भारतीय राष्ट्रीयता के गठजोड़ अपने सबके लौकी, लेकिन मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीयता जोन बिया वो यूरोप के राष्ट्रवाद से बिल्कुल पृथक चीज बा। ये हम यह वार्ता के शुरू में स्पष्ट करे के चाहब। देखिए, इसे तो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता पर विचार करे के क्रम में सबसे पहले जरूरी ई बा कि हमने ये समझल जाओ कि राष्ट्र आखिर का है। राष्ट्र शब्द के व्युत्पत्ति अपने सबके हो जानत हो खब कैसे वो शब्द बनल, लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द एक बदला में प्रयुक्त होला नेशन, अपने सब निश्चित रूप से हमरा विचार से अपन सहमति राखब कि नेशन के जो अर्थ बा वो हमनी के राष्ट्र के जो अवधारणा बा उसे मेल कमे खाता, उहो उसे जुड़ल नहीं है। नेशन शब्द हिंदी में पर्याय बन के हमनी के संविधान के उद्देशिका में भी आयल, राष्ट्र के बदला में आई। जो नेशन शब्द बा लैटिन धातु नेसियो अनेटस से निकलल बा, जौना के अर्थ जाति या जन्मभूमि से बा। लेकिन हम यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट करे के चाहब कि हमनी के भारतीय वांग्मय में राष्ट्र शब्द जौन बा काफी पहले ही। देखिए, ऐसे तो समालोचक लोग बड़ा ये बात के माने आलोचना के दृष्टि से भी यह बात के लेला कि भाई भारतीय लोग तो हर चीज के मूल उत्स वेदे साहित्य में खोजे लगेला। लेकिन हम यहाँ ई निवेदन करे के चाहे विनम्रता पूर्वक कि जौन चीज हमनी के बा, जौन चीज हमनी के विरासत में बा, जौन चीज हमनी के वांग्मय के धरोहर बा, वो विरासत रूप में हमनी के प्राप्त भइल बा, ओकरा से आखिर हमनी दरकिनार भी अपना के कैसे कर सकत नहीं। ये शब्द राष्ट्र जौन बा अगर हमनी के वांग्मय में उपलब्ध बा, तो हमनी के पाश्चात्य देशन के पाश्चात्य जगत में जौन राष्ट्र के अवधारणा बा उसे अपना के जोड़ के समन्वित करे के प्रयास काहे कइल जाओ। जौन धन हमनी के हो, जौन चीज हमनी के हो, जौन थापी हमनी के हो, ओकरा से ही अपना के जोड़ के आगे बढ़े में का हर्ज बा। आपन जौन हो ओकरे से जोड़ के हमनी के आगे बढ़ल जाओ। देखिए, राष्ट्र शब्द जौन बा वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद सबसे पुरान हमनी के वेद मानल जाला। ओमे अहंग राष्ट्रीय संगमनाम वसुनाम करके ऋचा एगो आइल बिया, जौना में संगमन के अर्थ में, जुड़ाव के अर्थ में, मिलाव के अर्थ में, मिलाप के अर्थ में राष्ट्र शब्द के प्रयोग भइल बा। यजुर्वेद में भी जौन बा ओमे कहल गइल बा कि राष्ट्रदा राष्ट्रभ्य दत्त। अथर्ववेद के उक्ति बा कि तेनस्मान बृहस्पतिस्मि राष्ट्राय वर्धये राष्ट्राय मध्यम बध्यता। मतलब ये कि वैदिक साहित्य के ही इस शब्द हो। देखिए,
वैदिक ऋचा जोन बड़ी जा हमनी के ओमे यजुर्वेद में स्पष्ट कहल गईल कि आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्यो व्याधि महारथो जायता। अर्थात में कल्पना ये कल गई कि हमनी के देश के जौन विद्वान बाड़न उ तेजस्वी होखस, गो जौन बाड़ी उ ज्यादा दुग्धवान होखस, ई शूरवीर होखस, यहाँ के संतान श्रेष्ठ होखस, सुसभ्य होखस, कर्मठ होखस। ई परिकल्पना रहे हमनी के वैदिक जगत के। देखिए जौन हमनी के यहाँ अथर्ववेद के जौन भूमि सूक्त बानू, वो भूमि सूक्त मूल रूप से ओकरा के वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहनी आ उही आधार पर वहाँ के अपन किताब भारत की मौलिक एकता एगो लिखनी, जौना में वहाँ के वो किताब और कुछ नहीं है बल्कि भूमि सूक्त के ही बृहद भाष्य ओकरा के मानल जा सकता, ओकरा के कहल जा सकता। ओमे बाटे कि यते मध्यं पृथ्वी यंच नभ्यं यास्त ऊर्जस्वः संबभूवः तामु नोधेहि अभिनः पवस्व मातृभूमि पुत्रोहम माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ई वैदिक ऋचा, ई धरती माता जोन बाड़ी ई हमनी के माई हई आ हमनी के इनकर पुत्र हई सब। ई भाव जोन बा ई वैदिक ऋचा में उपलब्ध बा हमारा। देखी हमनी के शुरू से मान्यता रहल बा आम भारतीय जन के कि धरती जोन हई ई हमनी के ओह महतारी ले तनिको कम ना हई जौन हमनी के जन्म देली। जन्म देवे वाली जोन माता बाड़ी उनकरा कुक्ष में पलीले से बढ़ीले से हम निश्चित रूप से, लेकिन जौन मतारी रजकण के आपन उबटन लगा के हमनी के शारीरिक रूप से परिपुष्ट करे ले उहो मतारी कम नहीं थे। देखी एजवा हमरा याद आवत रहे इकबाल साहब के एगो शेर बा कि पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। तो धरती के कण कण में ईश्वरत्व के वास देखे वाला भारतीय मन हो, भारतीय सांस्कृतिक बोध यह हो जौन धरती के कण कण में, धरती जब हम कहतनी तो वनस्पति, यहाँ जीव जंतु, यहाँ बहे वाली नदी, यहाँ के पर्वत, यहाँ के हर चीज ओमे समाहित हो जाता। आ ओकरा प्रति जौन ओह देश के ओह भूखंड के निवासी के जौन अनुरक्ति भाव बा, जौन ओकर श्रद्धा भाव बा, वो में समाहित हो जाता। उहे राष्ट्रीयता हो, वो राष्ट्रीयता से अलग कुछ ना हो। देखिए हमने कि यहाँ शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, शुक्र नीति सार में और कई वो पौराणिक ग्रंथन में, उपनिषद ग्रंथन में भी कि राष्ट्र शब्द के प्रयोग मिलेगा। लेकिन हम यह शब्द परिभाषा के यह सब के शोध बहुत पुरान बात है, ये सब हर जगह किताबन में मिली, हर जगह अपने के ई होई। लेकिन दूसर का ओर हम अब चाहब कि थोड़ा सा जो हमने क्या उन्हीं नजर दौड़ा ले जाओ जौना में पाश्चात्य जगत में हमनी के कैसे यह राष्ट्रीयता के देखल गई बा। ऑक्सफोर्ड जौन डिक्शनरी हो ओमे कहल गई बा कि ए कंट्री कंसिडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री who live in a particular area under one government and independent nation। परिभाषित करत कहल गई बा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, अर्थात कि एगो ऐसन व्यक्ति समूह जौन भाषिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा हर दृष्टिकोण से एक बा आ एगो सरकार के अधीन बा, उ राष्ट्र के रूप में परिकल्पित हो सकता, राष्ट्र के रूप में ओकरा के। देखिए पाश्चात्य विद्वान लोग में वारकर,
जेस मिल, प्रोफेसर कोन, स्टॉलिन, बड़ा बढ़िया किताब लिखले नेशनलिज्म पर, पाश्चात्य जगत के विद्वान प्रसिद्ध विद्वान बड़न वहाँ E.H. कार, वो बड़ा विस्तार से नेशनलिज्म जो उनकर किताब दिया नेशनलिज्म के प्रकाश कर ले बड़ा। लेकिन हम जो फिर एक बार अपने के ध्यान केंद्रित करे के चाहब भारतीय जो व्याप्त राष्ट्रीयता बिया ओकरा करी। हमने के यहाँ देखी वाल्मीकि रामायण में राम के मुख से कहवाले वाल्मीकि जी कि नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी ज्यादा महिमावान ये धरती बिया हमनी के, जहां हमनी जन्म लीले, जहां हमनी पलीले बढ़ीले, जहां हमनी विकसित होइले, अपन इह लीला पूरा करीले। तब भारत भूमि में लेवे वाला अब अपने यह दृष्टिकोण के थोड़ा सा विकसित हो देखी कि राष्ट्र के जो हमनी के परिकल्पना बा राजनीतिक रूप से भी अगर देखी तो कोनो राज्य के 4 गो तत्व, राज्य और राष्ट्र पर फिर हमने विचार कर लिया कि राज्य और राष्ट्र में भाई आखिर का अंतर बा। लेकिन अभी मूल रूप से हमने के राज्य के तत्वों पर विचार कर लिया। उनमें कहल गई बा कि राज्य के निर्माण खातिर 4 गो तत्वों के समावेश जरूरी बा। ई राजनीति शास्त्र के विषय है। राजनीति शास्त्र पर मुखर बा। वो कहला कि जन भूमि वहां के सरकार, लेकिन साथे साथे उस संप्रभुता संपन्न अगर हुई तबे वो राष्ट्र हुई, तबे वो स्वतंत्र राज्य हुई। यह राष्ट्र के परिभाषा बा। हमनी के संस्कृति में भारतीय दृष्टिकोण बा वो यह मान के चलता। डॉक्टर सुधींद्र भारतीय समालोचक हुए, बड़ा बढ़िया विचारक हुए, वो लिखले बनाए कि भूमि, भूमिवासी जन आ जन संस्कृति, भूमि, भूमिवासी जन आ जन संस्कृति, ये तीनों मिलके राष्ट्र के स्वरूप गढ़ेला। ये तीनों मिलके राष्ट्र के निर्माण करेला। भूमि का हो, भूमि के वो परिकल्पित के लिए बड़ा है कि भूमि ओह राष्ट्र के कलेवर हो, जन ओकर प्राण हटे, आ संस्कृति ओकर मानस हो, मानस पटल हो संस्कृति। यही रूप में वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी परिभाषित कैले बानी राष्ट्र के। वहां के कहले बानी कि राष्ट्र के सम्मिलित अर्थ पृथ्वी आ ऊपर रहे वाली जनता आ ओकर जनता के जौन संस्कृति भी तौन, ये तीनों मिलके राष्ट्र के रूप ग्रहण करेला। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी बड़ा ही सुलझल आ बाद के जौन विचारक चिंतक लोग बा ओकर नेतृत्व करीले। वहां के कहले बानी कि राष्ट्र शब्द के व्यवहार तीनों प्रकार के मानव समाज खातिर होला। वैदिक काल में, महाभारत काल में और ओकरा बाद राष्ट्र शब्द के प्रयोग हमरा यहाँ होता आइल बा। एमे दोनों अर्थ गर्भित बा। वहां के भूमि मानव समुदाय आ स्वयं वो मानव समुदाय भी। लेकिन भारतीय चिंतक हिंदी साहित्य के बहुत बड़ विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी लिखले बनी कि प्रत्येक व्यक्ति जौन होला वो राष्ट्र के अंश होला। और राष्ट्र के सेवा खातिर, ओकरा के धन धान्य से समृद्ध बनावे खातिर, वो प्रत्येक नागरिक के सुखी आ संपन्न बनावे खातिर प्रत्येक व्यक्ति सब प्रकार के त्याग करेला आ कष्ट के स्वीकार करेला। तबे कोनो राष्ट्र के स्वरूप मूर्तित होला, तबे कोनो राष्ट्र स्वरूप ग्रहण करेला। ये सब मिला के ये बात स्पष्ट हो रहल बा कि भारतीय दृष्टिकोण जौन बा ये बड़ा व्यापक रहल बा। हमनी के यहाँ तो महाराज राष्ट्रीयता ऐसा भी है जहाँ नदी के भी जौन धरती पर बहे वाली जो नदी बाड़िन जा एकनियों के प्रति जौन वनस्पति जगत बा, जौन हमनी का स्वस्ति वाचन करीले है ना, जौन कोनो भी
मांगलिक कार्य के प्रारंभ जो होला ओमे स्वस्ति वाचन होला, है ना। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाहा स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः। तो ओमे जे बा अपने देखले बानी कि सब चीज के शांति के कामना करी जाला। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा वनस्पति पर्वत सबके हमनी के यहाँ हर नदी सन के वंदना कइल गइल बा। कहल गइल बा कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस सब नदियन के वंदना हमनी के यहाँ भइल बा। देखिए स्पष्ट बा कि ई राष्ट्रीयता जोन बिया ई भारतीय जोन अवधारणा बा ओमे बिल्कुल संस्कृति बोध के स्तर पर वो हमनी के जोन व्यक्तित्व बा ओकर अभिन्न अंग बिया। हमनी के संस्कार में घुलल मिलल चीज बिया। वो अलग से कोनो ऐसन वाद नहीं खे, ओकर राजनीतिक अवधारणा ही नहीं खे जौन की हमनी से विरक्त हो जाओ। देखिए पाश्चात्य जोन राष्ट्रवाद बा ना, यूरोपीय राष्ट्रवाद जोना के कहल जाला, ओकरा के रेनॉन राष्ट्रवाद के परिभाषित कइले बा स्टालिन, ओकरा के समझौले, है ना। आ सबसे बड़ पाश्चात्य जगत में विमर्शकार मानल गईले राष्ट्रवाद के, राष्ट्र के जोन परिभाषित कइले उ रहले बेनेडिक्ट एंडरसन। एंडरसन साहब कहले कि ई राष्ट्र का है भाई, तो राष्ट्र एगो कल्पित राजनीतिक समूह हटे। ई अब बात आई ना, हम जो शुरू से अपने के बता ई राजनीतिक स्वरूप के रूप में राष्ट्र के वो कल्पना कइले। लेकिन देखिए पार्थ चटर्जी ऊपर सवाल खड़ा कर दिले। पार्थ चटर्जी जी कहले कि अगर राष्ट्र ई कल्पित कोनो राजनीतिक समूह हो तो भाई ई केकर कल्पना हो, ई कल्पना केकर हो, आई समूह हनु। तो ऊपर उ सवाल खड़ा कैले आ फिर आपन उ अलग से भी सिद्धांत निरूपित कैले। भारत में देखिए सभे अपना अपना दृष्टिकोण से ई कैल। पंडित नेहरू भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेशन पर बात कैले आ ओमे विस्तार से पंडित नेहरू पर विचार कैले। दिनकर जी संस्कृति के 4 अध्याय में उहों के बड़ा गंभीरता पूर्वक भारत के जो राष्ट्रीयता बिया ऊपर वहां के विचार कईनी आ अपन बात रखनी। दोसर का ओर जो हमनी के राष्ट्रपिता हमनी मानी ले अपन महात्मा गांधी जी के, वहां के विचार पर हमनी के जरूर ध्यान देवे के चाहिए कि वहां के राष्ट्रीयता के लेके का अपन दृष्टिकोण रखनी। वहां के कहनी कि हिंदुस्तान में चाहे जौना धर्म के आदमी रहे उ राष्ट्र मिटे वाला नहीं है, है ना। जे भी नया लोग यहाँ दाखिल हुई उ लोग प्रजा के यहाँ के तूड़ नहीं खे सकत, उ प्रजा में यहाँ घुल मिल जाई। ई मुल्क पूरा एगो राष्ट्र के रूप में बराबर जीवंत बन रही, बराबर मूर्तित रही, बराबर एगो ई अपन स्वरूप ग्रहण के लिए रही। यह कारण बा कि मानो अपने के वो याद है कि यूरान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है? तो वो हस्ती का हो, वो हमनी के पारस्परिक जो भावात्मक एकता बानू, उहे भावात्मक एकता जौना की ओर गांधी जी इशारा कोई यहाँ आई केहू यहाँ से जाई, लेकिन राष्ट्र रही जौन बा ये बिल्कुल अखंड राष्ट्र हो। ऐसे चूंकि एकरा में एकात्मकता बा, एकरा में जौन बा बाटे। अब हमने देखल जाओ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ा बढ़िया वहां के लिखले बनी, वहां के कि भारत कोनो जमीन के टुकड़ा ना हो। अटल जमीन के टुकड़ा ना, जागत राष्ट्र पुरुष हटे। भारत जियत जागत राष्ट्र पुरुष हवे। हिमालय एकर मस्तक हो, कश्मीर एकर किरीट हो, पंजाब और बंगाल
दूगो एकर विशाल जंघा हो, पूर्वी या पश्चिमी घाट दोनों विशाल जंघा हटे एकर, कन्याकुमारी एकर चरण हो, सागर एकर पग पखारेला, ई चंदन के भूमि हटे। वहां के लिखनी बड़ा मार्मिक ढंग से बोल रहनी वहां के कि ई चंदन के भूमि हटे, ई अभिनंदन के भूमि हटे, ई तर्पण के भूमि हटे, ई अर्पण के भूमि हटे। एकर हर नदी हमरा खातिर गंगा नियन बिया, पावन बिया, और एकर कंकण कंकण हमरा खातिर शंकर देव बा, शंकर भगवान के समान बा। ई अटल जी के एह राष्ट्र के बारे में कल्पना रहे वहां के। हमनी के एह सब जब राष्ट्रवाद पर जब चर्चा कर रहल बानी, भारत के राष्ट्रीयता पर विचार कर रहल बानी, तो भारत रत्न अटल जी के एह विचार के ध्यान में जरूर रखे के पड़ी। तो सरकार चिंतन जौन धारा बिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जौन पल्लवित पुष्पित कल गई बा, ओकरा पर जब हम विचार करब तो हमनी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जरूर याद आए। दीनदयाल उपाध्याय जी के वक्तव्य बा कि भारत के समाज दर्शन विराट पुरुषवादी बा, सांस्कृतिक अवधारणा एकर चिति मूलक बा, राष्ट्र संस्कृतिवादी आ व्यक्ति एकर आत्मवादी बा। भारतीय संस्कृति जीवन के केंद्र राज्य आ राष्ट्र के ना बलुक एकरा धर्म आ संस्कृति के माने ले। दीनदयाल जी के मुताबिक एगो चिति आ एक प्रकार के निमित्त वाला जन समुदाय भारतीय राष्ट्र कहल जाला। अब एह चिति के उ विराट बनले बाड़े आ राष्ट्र धर्म के स्पष्ट करत वहां के लिखले बानी कि व्यक्ति के आत्मा के समान राष्ट्र के भी आत्मा होले। राष्ट्र के आत्मा शास्त्रकार लोग ओकरा के चिति कहेला। राष्ट्र के चैतन्य हटे चिति, संस्कृति मनुष्य के प्रयत्न आ अर्जित भाव होले, जबकि चिति ईश्वर प्रदत्त होले। ई बात दीनदयाल उपाध्याय जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर प्रकाश डालत वहां के कहले बने। अब हम ई अपने के स्पष्ट करे के कोशिश करब कि आखिर भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुरी समाज में भोजपुरी चिंतन धारा में राष्ट्रीयता के जौन विचार बा, राष्ट्रीयता के जौन परिकल्पना बा आ जौन राष्ट्र धर्म के मतलब समझल गई बा, उ का बा, उ कौना तरह से भारतीय संस्कृति में जौन राष्ट्र के परिकल्पना बा ओकरा से जुड़ाव लेके चलल बा कि ओकरा से अलगाव लेके चलल बा। हम एह बेरा के अपने सबके एह बात कही के दौरान ये स्पष्ट करे के कोशिश करब कि भोजपुरी भाषा या साहित्य ये दोनों का भारतीय संस्कृति से इतना गहरा लगाव बा, इतना गहरा रचल बसल भी या भारतीय संस्कृति क्षेत्र भोजपुरी क्षेत्र में बसे वाला आदमी आ भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी विचार आ चिंतन धारा का भोजपुरी जगत जौन पूरा बा एकर भारतीय जौन सांस्कृतिक स्वरूप बा ओकरा से इतना अभिन्न रिश्ता बा कि का कहल जाओ। देखी ग्रियर्सन लिखले जब वो भोजपुरिया लोग पर विचार करे लगले तो वो लिखले अपन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ओमे वो कहले कि भोजपुरी भाषा जौन बिया ई ओह शक्तिशाली, स्फूर्तिपूर्ण आ उत्साही जाति के एगो व्यावहारिक भाषा हियो जौन परिस्थिति या समय के अनुकूल अपना के बराबर बना ले आ बराबर ओकरा के प्रस्तुत करे ले। उसने वो कहले कि हिंदुस्तान में सभ्यता के, हिंदुस्तान फैलावे के दो आदमी, दो क्षेत्र के लोग बहुत माने बेजोड़ प्रयास कइल। एगो तो कहले बंगाली लोग के, कहले कि जौन काम बंगाली लोग अपना कलम से कइल उहे काम भोजपुरिया लोग अपना लाठी से कइल। भोजपुरिया लोग अपना लाठी से कइल। ई लाठी से करे के मतलब का बा? लाठी प्रतीक भी है यहाँ आत्मबल, लाठी
प्रतीक भी आई यहाँ कोनो भी शोषण भा कोनो भी जौन विभेदक नीति बाड़ी सो ओकरा उन्मूलन के ओकरा प्रतिकार के लाठी यहाँ प्रतीक भी आ के जौन प्रतिरोध के संस्कृति के बड़ा चर्चा बड़ा गजन ढंग से बड़ा उग्र ढंग से हो रहा बा बड़ा मतलब कि बहुत ही चहल पहल बा प्रतिरोध के संस्कृति सभे माला एक जपता। लेकिन ये लाठी प्रतीक वही भोजपुरी संस्कृति भोजपुरी भाषा या साहित्य में ये प्रतिरोध के जौन प्रवृत्ति बा प्रतिरोधात्मकता जौन बा भोजपुरी भाषा साहित्य के शुरुए से रहल बा। भोजपुरी बराबर से जौन बिया ये बराबर समन्वय के तो काम कैल ही बिया, लेकिन अन्याय अनर्थ के साथे कबू नहीं के खड़ा रहल, बराबर ओकर प्रतिकार कैले बिया, ओकर प्रतिरोध कैले बिया। देखी अब हम भोजपुरिया पर जब बात आवता तो हम चाहब लोहा सिंह जी के नाम अपने सुनले हो खब, रामेश्वर सिंह काश्यप जिनकर लोहा सिंह नाटक बड़ा लोकप्रिय रहे, बड़ी प्रचलित रहे। बचपन में हमनियों घंटन बैठ के प्रतीक्षा करी जहिया आकाशवाणी से एक प्रसारण होखे के रहे, तो वहाँ के भोजपुरिया के वर्णन कैनी अपना एगो कविता में। वहाँ के कहनी कि फक्कड़ कबीर के बोली के बोले वाला, फक्कड़ कबीर के बोली के बोले वाला ये भोजपुर विद्रोह आग के पुतला है। हम भोजपुरी संस्कृति के स्पष्ट करे के क्रम में ये पंक्ति उद्धृत करे के चाहतनी कि फक्कड़ कबीर के बोले वाला ये भोजपुर विद्रोह आग के पुतला हो। 14 जिला चिघाड़ उठे मिल एक बार, तब ओकरा आगे सौंसे दुनिया कुछ ना हो। जब भोजपुर के बिखरल ताकत मिल जाई, तब उमगी चढ़ल जवानी से छन के मस्ती, तब ओकरा खातिर बहुत छोट बा आसमान, तब ओकरा खातिर बहुत छोट बाटे धरती। भोजपुरिया जब कोनो चीज ठान लेला, भोजपुरिया जब कोनो चीज अपना मन में बैठा लेला, तब वो बिल्कुल प्राणपण से जुट जाला अपन अरमान पूरा करे में। देखी भोजपुरिया बैठ के रहे वाला कबो जीव ना रह, भोजपुरिया कबो बैठ के शांति से मतलब शांति में विश्वास तो कैलस, लेकिन बराबर कर्मण्य होके जियल, बराबर परिश्रमी होके अपन वो काम कैलस, बराबर अपना प्रतिभा से वो अपन उपार्जन कैलस। हनु देखिए ई प्रतिभा अपन परिश्रम के बल पर वो बराबर कुछ नया सृजन के प्रयास करेला। हम बीच बीच में कुछ कुछ कविता अपने सबके सुनावत चलब कि ई वार्ता में रोचकता बनल रहे, अपने सबके भी ओह सांस्कृतिक जौन हमनी के जौन राष्ट्रीय स्वरूप बा ओकरा से जुड़ल रही। भोजपुरी कैसे जुड़ल बिया, हमनी के कवि लोग कैसे जुड़ल बा अपने देखत रही। हमरा सिपाही सिंह श्रीमंत याद आवत रहे। सिपाही सिंह श्रीमंत जी बड़ा दमगर साहित्यकार रहनी, भोजपुरी के गद्य में पद्य में बहुत जम के अपन कलम चलौले बनी। वहाँ के पंक्ति हमरा याद आ रहल बिया, वहाँ के लिखले बनी कि गुमसुम तनिको न भावे हमें, लिखले बनी वहाँ के कि गुमसुम तनिको न भावे हमें, आधी हई आधी अंधाधुंध हम मचाइले, आधी हई आधी अंधाधुंध हम मचाइले, नाश लेके आइले कि नया निर्माण होके, नाश लेके आइले कि नया निर्माण हो, पुराण भी ठाहिले। ये भोजपुरिया के आचरण शुरुए से रहल बा, भोजपुरिया संस्कृति के संस्कारी शुरुए से रहल बा। भोजपुरिया मनई के यही में विश्वास रहल बा, गुमसुम शांत स्वभाव के नाई हो, बराबर कुछ ना कुछ उठकेरत रही, बराबर एगो न एगो चिंगारी खोजत रही, ज्वाल बनाई ओकरा के, आ वही ज्वाल वही मसाल से प्रकाश उत्पन्न करी, ऊर्जा उत्पन्न करी, दाहकता उत्पन्न करी, आ पूरा विश्व के कल्याण खातिर अपन सब चीज लगा दी, अपन सब चीज अपन उ करी।
अब हमनी के थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखल जाओ कि भोजपुरी भाषा आ साहित्यकार लोग कैसे ही देखिए आज के जो हमनी के विषय बा ये तो बड़ा व्यापक बा। भोजपुरी मंथन के सब साथी लोग कहल कि देखिए भोजपुरी भाषा साहित्य के संदर्भ में ये बात रखे हम कहनी कि भाई साहित्य तो बड़ा व्यापक शब्द बा, इनमें गद्य पद्य सब चीज आ जाता। तो केवल कविता के आधार पर हमनी का एकरा के देखब विषय तो बड़ा विशद बा, बड़ा व्यापक बा। यह पर फिर भाषा के भी तो लोग इन भाई बात कर रहा बड़ो कि भोजपुरी भाषा के यह राष्ट्रीयता के भारतीयता के विकास में का योगदान बा, ये ऊपर तू बात यह चर्चा में शामिल करावे के चाहत रहो। आ दोसर का ओर पूरा भोजपुरी साहित्य के मथे के पड़ी, जब नवनीत निकाल के रखे के पड़ी तो वहां से हम कहनी कि ना चाहे जौन होखे लेकिन यही विषय पर अपने के विचार रख। तब हम कहनी कि अच्छा ठीक बा, हर चीज समाहित हो जावी कोनो जरूरी नहीं है, लेकिन जोन मूल मुख्य जोन बात बा ओकरा के शामिल करे के हम भरसक कोशिश करब। अपन समझदारी अपन ज्ञान भर हम पूरा प्रयास करब कि हमने ऊपर चर्चा करी जा। देखिए अब हम भोजपुरी के राष्ट्रीयता पर जब हम चर्चा करे के चाहता नहीं तो हम ये देखे के चाहब कि ये राष्ट्रीयता के जो प्रसंग बा ये आखिर प्रारंभ कहाँ से हो रहा बा। तो हम देखिए ई अपने के सबके ई अपने के कहे जे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से यत्किंचित राष्ट्रीयता के जो जनपक्षीय सुगंध है भोजपुरी भाषा में रहे। सम्राट हर्षवर्धन पंजाब आ पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के साथे जो जवन सीधे संस्पर्श कैलो सोकर 1857 जवन की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानल जाला ओजवा आके मूर्त रूप ग्रहण कैलस। लेकिन अब यहाँ एगो बहुत शोधपूर्ण बात जौन अभी ऊपर बहुत लोग ऊपर लागल बा कि भाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो हमने के इतिहास में मानल गई बा, अभी तक की धारणा बा। लेकिन इन्हें के हालिया जो शोध भइल है खास करके भोजपुरी के विद्वान पंडित अक्षयवर एजवा वहाँ के हाले में दिवंगत भइनी वहाँ के हम स्मरण करे के चाहब। के विद्वान जो उनकी गोपालगंज जिला के ही रहे वाला हैं बिहार के डॉक्टर मैनेजर पांडे जी जेएनयू में वहाँ के रहनी, अब वयोवृद्ध साहित्यकार वहाँ के बानी, वहाँ के अपना किताब में लिखले बानी एक जगह आप दीक्षितो जी लिखले बानी कि जवन हुस्सेपुर हथुआ के लगे जौन रहे हुस्सेपुर गढ़ जौन रहे वहाँ के जौन राजा रहने फतेह बहादुर शाही जी 1765 में जौन अंग्रेज पदाधिकारी रहे ओकरा साथे ओकर टैक्स देवे के जौन ओकर फरमान भई रहे ओकरा पर विद्रोह क गई रहले। काशी नरेश जौन ओकरा चेत उनका साथे मिल के बड़ा पुरहर आंदोलन आप 1 साल 2 साल के आंदोलन ना रहे, 1 साल 2 साल के लड़ाई ना लड़ने, करीब 22-23 साल ले वो बड़ा जुझारू लड़ाई फतेह बहादुर शाही जी लड़ने हुस्सेपुर में। बाद में वो जौन बा बहुत अंग्रेजा लोग के नाको चना चबा दिले। कई लोक गीतन में उनकर चर्चा मिलेला। उन्हें के जौन स्थानीय भोजपुरी बिया जौन ओकर लोकगीत बा नट नटिन के भी जौन कुछ गीत बड़ी सो ओमे फतेह बहादुर जी के चर्चा मिलेला। पांडे जी लिखले बनी, दीक्षित जी भी लिखले बनी कि फतेह बहादुर जी 1765 में जौन आंदोलन कैनी करीब 20-22 साल के लगभग वहां के जौन आंदोलन चलल उ भोजपुरी क्षेत्र में होखे वाला जौन आंदोलन रहे उ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहे। तो खैर ये अभी हम ए पर कोनो विवाद करे के बात हम नहीं ई करत, हम ये कह कि ऊपर आरू अभी गजिन शोध के जरूरत बा आ ऊपर शोध होखे के चाहिए। जौन सच्चाई होखे ऊपर कोनो हर्ज नहीं है। इतिहास के उस खनन से तो रोज नया नया चीज भेटाला, रोज नया नया बात होला। ये कहे के चाहिए हमनी का
फिर ओकरा बाद 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम भइल, अब भोजपुर क्षेत्र के महानायक वीर कुंवर सिंह भाग लेने। वीर कुंवर सिंह जी 1857 में जौन भोजपुर क्षेत्र में रह के ओकर अगुवाई कैनी आ अंग्रेज लोग के नाको चना चबवा देनी। वहाँ के ऐसा महानायक बानी भोजपुरी के क्षेत्र के, भोजपुरी जन के, जौन ई बात मान के चल रहा बिया कि भाई वहाँ के जौन नेतृत्व मिलल तो स्वतंत्रता संग्राम में जान आ गई। स्वतंत्रता संग्राम में एगो नया रवानी आ गई। आ ओह उम्र में उतना वयोवृद्ध भैला के बावजूद वहाँ के गंगा में अपने सब जानत तानी कि गंगा में अपन ओह बुढ़ारी में वहाँ के कहले रहने कि जो रे जो ई लड़ाई अबो कइल तो ई बुढ़ारी में आयल, जवानी में आई तो तनी मजा आई। लेकिन अब बात ही बा कि वहाँ के गंगा माई पर वहाँ के जब देखनी कि अब गोली बाही में तो काट के अर्पित कर देनी गंगा मैया में। यह महानायक पर भोजपुरी में 5 गो 6 गो खंडकाव्य महाकाव्य लिखाइल बा, हनु 5 गो 6 गो महाकाव्य खंडकाव्य कुंवर सिंह जी पर पर्याप्त रूप से भोजपुरी के साहित्य को वहाँ पर अपन शब्दांजलि वहाँ के दिले बा लोग लिख के। देखिए एगो प्रसिद्ध नारायण सिंह जी के वहाँ पर परिदानी बलिया भोजपुरी वीर काव्य प्रबंध काव्य बा। लेकिन जौन कमला प्रसाद मिश्र जी बानी वहाँ के 1957 में लिखनी पहिलका वीर कुंवर सिंह नाम से वीर बाबू कुंवर सिंह एगो खंड काव्य वहाँ के लिखनी कमला प्रसाद मिश्र जी। फिर हरेंद्र देव नारायण जी लिखनी 1957 में कुंवर सिंह नाम से हरेंद्र देव नारायण जी। फिर 1965 में पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी बड़ा बढ़िया सवैया छंद के लेके वहाँ के ख्याति रहल बा, वहाँ के लिखनी कुंवर सिंह प्रबंध काव्य वहाँ के लिखनी। फिर ओकरा बाद कालजयी कुंवर सिंह नाम से 1981 में सर्वदेव तिवारी राकेश जी के आयल वहाँ के महाकाव्य। फिर हीरालाल ठाकुर जी के आयल। तब कुंवर सिंह जी के महानायक बना के ये सब खंड काव्य प्रबंध काव्य लिखाई। साथे साथे नाटकों वहाँ पर लिखल गई। नाटक वहाँ पर लिखाइल सुरेश कांटक जी ने हाल में कुछ दिन पहले अपन बड़ा बढ़िया नाटक एगो लिखले। औरों भी कई गो साहित्यकार लोग वहाँ के नाटक विधा में भी काम भइल बा। रामेश्वर सिंह काश्यप जी के जौन कविता बिया कुंवर सिंह जी पर वो तो अद्भुत कविता बिया। भोजपुरी के वो बिल्कुल जौन 2-4-10 गो कविता परोसल जा सकतारी सो मानक रूप में ओमे के वो कविता बिया जौन रामेश्वर सिंह काश्यप जी कुंवर जी पर लिखले बनी। फिर हम देखी जौन कुंवर सिंह जी के लोकगीत में भी चर्चा भइल। लोकगीत में वहाँ के भाई अमर सिंह जी के सब लोग के लोकगीत में जौन चर्चा भइल तौन भइल। ओकरा बाद से देखी हम एगो बात और जब राष्ट्रीयता के बात हम करब तो हम सबसे पहले याद करे के कोशिश करब रघुवीर नारायण जी 1911 में कविता लिखनी बटोहिया। आप बटोहिया के गांधी जी इतना कि कांग्रेस के जब अधिवेशन होखे तो उमें बटोहिया के गायन होखे। अब यहाँ हम एगो बात अपने सबके निवेदित करे के चाहब, अपने सबसे अर्ज करे के चाहब कि देखिए 3-4 गो गीतन के हम उदाहरण देहब। बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम लिखले रहनी 1882 में। इकबाल के रचना सारे जहां से अच्छा 1905 में आयल, ठीक ना। रघुवीर नारायण जी के बटोहिया आयल 1911 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जौन हमनी के राष्ट्रगान बनल जनगण मन अधिनायक जय है। अब हम अपने के थोड़ा सा
अनुरोध करे के चाहब कि जौन बटोहिया जौन गीत मानो इनकर अपने के रघुवीर नारायण जी के एक कुछ पंक्तियों के हम सुनावे के चाहब आ दर्शावे के चाहब कि गीत ना केवल अपन विरासतन के स्मरण करे के ख्याल से, अपना विरासतन के याद करे के ख्याल से, बल्कि भारत के पूरा भौगोलिक महिमा, एक ऐतिहासिक महिमा, एक सांस्कृतिक महिमा बखाने के ख्याल से भी गीत अद्भुत भी जा। साथे साथे जौन काव्य सौंदर्य कह जला ना, जौन काव्यात्मक सौष्ठव कह जला, ओकरो ख्याल से गीत भोजपुरी ना तो गीत जौन बा हिंदी में बहुत, हिंदी के पाठ्यक्रम में बहुत दिन ले पढ़ावल गई, एने सुनतनी की ओकरा के हटावल गई बा, लेकिन ई गीत ऐसा बा जौन भोजपुरी जगत के अनमोल थाती के रूप में बा। लिखतनी वहां के कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तवालवा से तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आहू, जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जहां कुहुकु कोयली बोले री बटोहिया। पवन सुगंध मंद अगर गगनवा से कामिनी विरह रागे गावे रे बटोहिया। अब देखी प्राकृतिक सुषमा के वर्णन एक गीत में केंगा कइल गइल बा। वहां के लिखतनी कि विपिन अगम घन सघन बगन बीच चंपक कुसुम रंग देवे रे बटोहिया। द्रुम बट पीपल कदम्ब निम्ब आम्र वृक्ष केतकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया। फिर पक्षी सन के वर्णन देखी, तोता तूती बोले रामा बोले भेंग राजवा से, तोता तूती बोले रामा बोले भेंग राजवा से, अब पपीहा के पीपी जिया साले रे बटोहिया। फिर देखी कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बस। अब नदी के वर्णन देखी कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे गंगा धार रे बटोहिया। अब देखी है एकदम बिल्कुल मौलिक उद्भावना भोजपुरी के पंक्तियों में अपने के देखे के मिली कि गंगा रे जमुनावा के झगमग पनिया से, झगमग इस शब्द के प्रयोग देखी कि गंगा रे जमुनावा के झगमग पनिया से आ सरजू झमक लहरावे रे बटोहिया। अभी झमक के चले वाली जो नायिका बा उससे ये शब्द के रुआ अर्थ प्रतीत करी कि सरजू जोन बड़ी नदी हमनी के उ केंगा झमक के चल रहल बड़ी कि गंगा रे जमुनुआ के झगमग पनिया से सरजू झमक लहरावे रे बटोहिया। आ ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निस दिन सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। यह गीत में राष्ट्र गान होखे के मतलब पूरा के पूरा क्षमता रहे। गांधी जी अगर एकरा के कांग्रेस अधिवेशन में अगर गवावत रही, एकरा के बड़ा वहां के श्रद्धा पूर्वक अगर सुनत रही तो कोनो अकारण ना रहे। एक गीत में ऐसा बाटे काव्य तत्व बा, है ना, यह गीत में ऐसा सांस्कृतिक बोध बा, यह गीत में ऐसा भाव बोध बा कि यह गीत के अनुपम गीत के संज्ञा भोजपुरी के सचमुच थाती बिया। अब यह देखी ना महापुरुष लोग के चित्रण गीत में कहेंगे बा कि सीता के विमल जस राम जस कृष्ण जस मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। अब कवि लोग के वर्णन देखी कि व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल देव सुतल अमर के जगावे रे बटोहिया। रामानुज रामानंद रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया। नानक कबीर गौर शंकर श्री रामकृष्ण अलख रे गतिया बतावे रे। अलख की गति जगाने वाले थे वे लोग। और फिर देखिए अंतिम हम मैं निवेदन करे के चाहब कि अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। हम यही पंक्ति तर ले आवे खातिर अपने के ई करब कि ई भारत भूमि के वंदना करके रघुवीर जी लिखले कि अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस
यह भारत के वर्णन देखी कि अपर प्रदेश देश सुभग सुघर देश मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। पूरे विश्व का सारभूत यह आर्यावर्त है। पूरे विश्व का सार तत्व, पूरी ज्ञानाभा का प्रभामंडल जो है इस भारतीय जो राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें समाहित है। ये इस गीत में, भोजपुरी के इस अनुपम गीत में अंग्रेजी के विद्वान रहनी रघुवीर नारायण जी इतना बढ़िया भोजपुरी में वहां के लिखनी। फिर देखिए प्रसिद्ध नारायण जी स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद लोग के याद करब कहतनी कि लुटा दिहल परान जे चढ़ा के शीश देश के बना दिहल महान जे जने जने जगा गईल, जने जने जगा गईल, नशा नशा पिला गईल, जला जला शरीर के स्वदेश जग जवन स्वतंत्रता आंदोलन बा वो में अगर देखल जाओ तो यह भोजपुरी भाषी क्षेत्र के यहाँ योगदान रहल बा। हरिहर सिंह, सरदार हरिहर सिंह लिखले कि चलू भैया चलू आज सभे जन जन मिली, चलू भैया चलू आज सभे जन जन हिली मिली, सुतल जे भारत के भाई के जगाई जा, अमर के कीर्ति बढ़ाई दादा कुंवर सिंह के गाई गाई चलू सुतल जाति के जगाई जा। सोए हुए लोगों को जगाने की बात इसमें तो ई कहे का मतलब ई बा कि देख विचार पांडे जी बड़ा बढ़िया भोजपुरी के मानल जानल कवि बानी। वहाँ के एगो गीत नाटक भी वहाँ के बाटे, बहुत बेजोड़ नाटक। भारत भूमि एगो वहाँ के कविता ही हम उसे कुछ उदाहरण देवे के चाहब। वहाँ के लिखनी कि जब मानवता के मूड़ी पर घनघोर घटा, जब मानवता के मूड़ी पर घनघोर घटा गहराती रहल, हहुआ के हवा हहराती रहल, तब पहला शंख बजावल के। फिर अपने जवाब बा उत्तर अलंकारिक छटा देखी कवि के, भोजपुरी कवि दिखा रहल बा यहाँ उत्तर अलंकार के प्रयोग करके कि हहुआ के हवा हहराती रहल, तब पहला शंख बजावल के, भारत हमार बंसी धुन मधुर सुनावल के। एमे प्रश्न उत्तर दोनों बा। यहाँ उत्तर अलंकार के बहुत उदाहरण यहाँ बा। चंचलिक जी के रचना जो ग्राम गीतांजलि बिया उमें भी बड़ा बढ़िया राष्ट्रीयता के भावोदय एमें देखा जा सकता। वहां लिखनी कि जाहू 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 पिया देश के लड़ैया हो, छोड़ी देहू अब कदरैया, हाय सिया राम के भजी, हाय सिया राम के बनी, होके मरद मरदुमी अब देखलऊ, देशवा के होई है लड़ैया हो, हाय सिया राम के भजी। अब देखिए, अब हम कुंवर के वीरता पर अब हम अपने के 1857 उन पर चंद्रशेखर मिश्र जी भी अपन खंड काव्य लिखले। उनमें बड़ा बेजोड़ मौलिक उद्भावना कुछ देखे के मिलता। ओकरा ओर हम अपने के ध्यान जरूर आकृष्ट करे के कोशिश करें। उनमें मौलिक उद्भावना ई कैले कि कहले कि अब गांव में चूड़ीहारी नाइल बंद हो गई बड़ी सब, चूड़ीहारी नाइल बंद हो गई बड़ी सब, बड़ा लाक्षणिक प्रयोग बा यहाँ। काहे बंद हो गई बड़ी सब? अब तो गांव में अब बरछिए कटारी धान के बदला रोपाए लागल बा। ऐसे अब चूड़ीहारी नाइल छोड़ दिले बड़ी से कि भाई अजबा तो इतना ना वीरता के भाव, उल्लसित भाव यहाँ जाग गई बा कि अब यहाँ के औरत लोग भी चूड़ी पहनल छोड़ दिले बा। अब समझ सकता नहीं कि चूड़ी पहनल छोड़े के पीछे का इशारा बा। यहाँ कवि के लिखत रहे कि नेवता बलि वेदी के छोड़ी के औरन कब हूँ यहाँ आवत नहीं। यहाँ खाली नेवता बलि वेदी पर कटे मरे के, न्योछावर हो जाए के, उहे यहाँ खाली अब आ रहल बा।
यह क्षेत्र में, यह गांव में, यह जवार में कि नेवतावली बेदी के छोड़ी के औरन क बहू यहाँ आवत नाही, मारू जुझारू बजई बजना केहू दोसर राग बजावत नाही। छोड़ी के वीर भरी कविता रस दूसर केहू गावत नाही। छुड़ी कटारी बिकई सगरों चूड़ीहारी ने गांव में आवत नाही। देखी मौलिक कल्पना बा, मौलिक उद्भावना बा भोजपुरी के कवि के कतही ना मिली। कौनो भाषा के साहित्य में यह मौलिक कल्पना यह ढंग से वीरता के भाव में ही इतना मार्मिकता, वीर रस के बीच से इतना मर्म पैदा कर दे हल। ये चंद्रशेखर जी के काबू के बात रहे, उनके बूता के बात रहे। वो लिखल कि शेष, फिर उनके कुछ पंक्ति हम उद्धृत करे कि शेष परान रहा जबल एक छु लाल रही लोहुआ कतरे में। अब मैल न लागल बाप की पागन माई के दाग लगाए अचरे में। काहे न भूई गुमान करई, काहे न भूई गुमान करई, छिपले असलाल जहां कचरे में। झूमत बा इतिहास जहां कैसे भूगोल रही खतरे में। जहां इतिहास इतना बलिष्ठ ढंग से, इतना वीरता पूर्वक इतिहास के नर्तन जहां हो रहा बा, वहां भूगोल भला कैसे खतरा में रही। कवि के इहो कल्पना बेजोड़ बाटे। देखिए चंद्रशेखर जी जब कुंवर सिंह के काव्य रचना उनका पर कैले तो उस साथे साथे वही घड़ी वही वो पीर अली के भी ना भूले। उनकरा पर स्वतंत्र स्वर्ग एगो लिखले पीर अली जी, जबकि पटना में गांधी मैदान के लगे वहाँ के फांसी पर चढ़नी ओजवा लटकावल गई। वहाँ के फांसी पर शहीद, अमर शहीद पीर अली जी के याद करत आज भी रोआ खड़ा हो जाला। वहाँ के त्याग, वहाँ के बलिदान, वहाँ के देख के। तब भोजपुरी काव्य लिखत रहा चंद्रशेखर जी कुंवर सिंह जी पर, लेकिन पीर अली के वो ना भूले। यह भोजपुरी कवि, भोजपुरी मानस आ भोजपुरी संस्कृति के उदारता एक व्यापक चिंतन बोध है। पीर अली जी पर वो लिखले कि कांपई बयार थर 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 औ दसौ दिशा हालई लाली। हूँ कई लगलई छवना वन में पालो पतई हाँ फई लागली। भारत माता का जय कही के, भारत माता का जय कही के हंसी पीर अली चढ़ले फंसिया। जे हंसत रहल क्षण भर पहले ओकर अवशेष रहल रसिया। तो कहे के मतलब ई बा कि भोजपुरी के कवि भोजपुरी काव्य रचना करे के क्रम में बहुत उदारता पूर्वक, बिल्कुल संकीर्णता ना, एकदम सामरस्य दिखाते हुए सामाजिक ताना बाना जौन है कि हम ये घड़ी को तनी नया शब्दावली देके वो ताना बाना के शुरुए से मजबूती प्रदान करे में यह भोजपुरी के कवियन के अनुपम योगदान रहल बा। उ लोग कैले बा लोग। देखिए अब वही लड़ाई के घड़ी जब पीर अली जी के चर्चा याद रहन मास्टर अजीज एकमा के लगे के रहे वाला के मढ़ौरा प्रखंड, क्षमा कही जाई, एकमा नाम मढ़ौरा के लगे के वहां के रहनी कवि कीर्तनकार रहनी। वहां के 1935-40 के लगभग वहां के हिंदू मुस्लिम एकता, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना के लेके गांव घर घूम घूम के वहां के अपन कीर्तन गाई। बड़ा गांधी जी पर भी बड़ा बढ़िया वहां के कविता लिखनी। लेकिन वहां के जो ओजवा 7 गो अंग्रेज मारल गई रहा मढ़ौरा में, ओकर वर्णन मास्टर अजीज जौन कहनी वो देखल जा वहां के लिखनी। देखी वर्णन वहां के शब्द पिरोए के देखी ओबरा के वहां के लिखनी मास्टर अजीज के कलम से देखी। ये चित्रण एगो कि गोरा कर देलक चढ़ाई, गोरा कर देलक चढ़ाई केहू का कुछ ना बुझाई, गोरा कर देलक चढ़ाई केहू का कुछ ना बुझाई। बंदूक छूटल धड़ाधड़, बंदूक छूटल धड़ाधड़ रोड़ा बरसे तड़ा तोड़। केहू मारे फेंक पत्थर ओ मढ़ावरा में, केहू मारे फेंक पत्थर ओ मढ़ावरा। उन्हें अंग्रेज के गोली इन्हें किसानन के टोली, उन्हें अंग्रेज के गोली इन्हें किसानन के टोली।
गूंजे जय हिंद के बोली ओ मढ़ौरा में, भागे लगलन हंस जब गोरा, भागे लगलन हाँ जब गोरा, हमनी फेंक के मरली रोड़ा। कवि भी शामिल रहे ओह लड़ाई में, कवि कहीं अलगा ना रहे, कवि खाली कविता लिखे में ना लगा रहे, कवि खुद वो आंदोलन में शरीक रहे। एक कि भागे लगलन हाँ जब गोरा, हमनी फेंक के मरली रोड़ा, भीड़ घेर लेलक तब चौकोरा ओ मढ़ौरा में। आ उही मढ़ौरा में 7 गो अंग्रेज लोग के उहे भीड़ में मारल गई रहे लोग। एक वर्णन मास्टर अजीज के क्रम से तो कितना बढ़िया ढंग से, कितना मौजूद ढंग से आ कितना उदारता पूर्वक देखी एकरे के कहा जाला कि सामाजिक जौन समरसता बानू उही से राष्ट्रीयता के भावना पल्लवित पुष्पित होले, उही से वो मजबूत होले। भोजपुरी के जहां तक सवाल बनू, भोजपुरी में शुरू से बनल रहा बा। भोजपुरी भावना के शुरू से जोगा के जोगौले रहले बिया। अब देखी जहां हमार घर बा ओजवा के एगो कवि रहले चंद्रशेखर भारती जी, बहुत बचपन में उनका के हमनी देखी सो वो कविता लिखस आ लिख के अपने छोट कहीं प्रेस और इसके छपखाना के घड़ी बड़ा ई रहे तो ओकरा के छपवावस आ छपवा के वो बाद में ई करस तो आजादी के लड़ाई के वर्णन उ करस हनु। तो उनकर कल्पना भी कुछ अलग ढंग के रहे आ वो बड़ा विचित्र ढंग से वो कविता लिखले हनु। आ वो कहले कि आजादी तो हासिल हो जाए, लेकिन यह आजादी के लड़ाई में हमनी के जब किसान वर्ग के छोड़ के चल जाए, जब जौन भारतीय जौन कृषि व्यवस्था बिया इहे हमनी के आर्थिक मूलाधार बिया, इहे सुन रहल बानी। अगर तो हमरा के बतावल जाए कि मतलब लाइव जौन बात ठीक अपने सबके लगे पहुंच रहल बा कि ना। देखल जाओ ई लिखला चंद्रशेखर भारती जी कि हम राज किसान बनैती हूँ, हम राज किसान, यह कल्पना उनकर रहे कि हम राज किसान बनैती हूँ, हक भर भोजन सबके दीती, हक भर भोजन सबके दीती, दुखी न कहवैती हो। अब फिर आगे वो लिखता है कि हिंदू मुस्लिम भाई के हम एके मंत्र पढ़ैती हूँ, हिंदू मुस्लिम भाई के हम एके मंत्र पढ़ैती हो, सूली पर हंस चढ़े बहादुर उनके सुधी बनैती हो, आ मातृभूमि के बलिवेदी पर चंद्रशेखर शीश चढ़ैती हो, आ जब जब जन्म लीती भारत में बलिवेदी पर हम जैती हो। अब देखी यह ढंग के कल्पना रहल बिया, यह ढंग के भोजपुरी समाज आ भोजपुरी कवियन के कल्पना रहल बिया, भोजपुरी समाज के चित्रण करे के तरीका रहल बा। देखी कुंवर सिंह जी के आए स्वतंत्रता के आंदोलन के ओर इशारा करत अब हम ई अपने के बतावे के कोशिश करब कि जौन ई अपने के गांधी जी के जौन आगमन भइल यहाँ चंपारण में जौन नीलहा के आंदोलन भइल ओमे 15 अप्रैल 1917 के गांधी जी राजकुमार शुक्ल जी के न्योता पाके वहाँ के निहोरा पर वहाँ के चिट्ठी लिखोले रहलन राजकुमार शुक्ल जी कि किस्सा सुनते हो रोज औरों का, किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्तान सुनो। तो वो दास्तान के सुन के यहाँ के किसानन के कष्ट के महसूस करके गांधी जी यहाँ आई रहनी वहाँ के एजवानी तो कैसे वो चंपारण के ओकरा पहले वहाँ के मोहनदास जी के रूप में विख्यात रहनी, लेकिन महात्मा के रूप में वहाँ के पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ख्याति देवे में चंपारण के यह सत्याग्रह आंदोलन के जोना में कस्तूरबा जी भी अपना सखियन के साथ आई रहली वो भी शामिल भई रहली वहाँ और भी बुनियादी गांधी दर्शन के जौन और सब अवयव बनिन ओकरो के वहाँ साकार करे के
वो आंदोलन के बादो वहाँ कस्तूरबा जी रही वो आंदोलन के कितना महत्व मिलल बिहार में जो चंपारण के जो आंदोलन बा ओकर वर्णन शिव सागर पाठक जी, शिव कुमार पाठक जी वहाँ के अपन कैले बानी कि कैसे नीलहा के आंदोलन वहाँ चलत रहे। शिव कुमार पाठक जी ओकर बड़ा विस्तृत वर्णन अपना कविता में अपन कैले बानी वहाँ के। देखिए गांधी जी जब वहाँ आई रहनी नु तो लोकगीतन में गांधी जी के जो छवि बा वो बिल्कुल समर्पण इतना श्रद्धा से भोजपुरी जनमानस ओकरा के देखे कि जो भोजपुरी लोकगीत ओकरा के मिलेला नु विभिन्न स्वरण में, चाहे वो झूमर होके चाहे इवन माने जो का कहीं हम गाड़ी भी जो शादी विवाह में गावल जाओ नु तो ओमे गांधी जी के लगा के गांधी जी के मर्यादा के से गाड़ी होने गावे लोग का हम ओकरा के अपने सबके सुनावे के कोशिश करब कि गांधी बाबा दुल्हन बनी सरकार चरखवा चालू रहे। गांधी बाबा दुल्हा बने हैं आ दुल्हन बनी सरकार चरखवा चालू रहे। वीर जवाहर बने सहबाला, वीर जवाहर बने सहबाला आ इरविन बने नेवतार चरखवा चालू रहे। आ वॉलंटियर बराती जेलर बने बजदार चलखवा चालू रहे। आ दुल्हा गांधी जेवन बैठे जेवनार करे के अपने सब जानत हो भोजपुरी वैवाहिक जौन बिया होला हमनी के यहाँ ओमे जेवनार गावेला लो औरत लो तो ओकर चर्चा बा यहाँ कि दुल्हा गांधी जेवन बैठे दहेजे में मांगे सुराज चलखवा ओमे मांगल जाला कि लोग खाना पीना मंडप में शुरू ना करेला ओबरा माने बर पार्टी करी से कन्या पार्टी से कुछ दहेज के कुछ उपहार के कुछ अधिया मांग होला। बड़ा बढ़िया नमक आंदोलन जौन चलल वहू पर बाद में रहे। अच्छा एक बात हम आरू कह भोजपुरी कोनो भी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों से कटल ना। चीन के आंदोलन होखे है ना, चीन आक्रमण के जौन बात रहे चीन के आक्रमण के समय में या कारगिल विजय के बेरा वहू बेरा भोजपुरी में कविता लिखली से खूब। जयप्रकाश जी के आंदोलन के बेरा भी कविता लिखाइल। देखी हम कारगिल विजय पर एगो कविता इनकर अपने के शालिग्राम सिंह नीर के एगो कविता बिया वो हम अपने के सुनावे के उद्धृत करे के कोशिश करब वार्ता में कि ई भारत हो राम कृष्ण के कब्बो ना मिट पाई। ई भारत हो राम कृष्ण के कब्बो ना मिट पाई। चाहे दुनिया उलट पुलट के कितनो जोर लगाई। अटल इंदिरा लाल बहादुर के जग सारा आ पाकिस्तान यही से लागत कारगिल चढ़ी आए। तब कारगिल के भी वर्णन भइले में जौन जेपी के नेतृत्व में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जौन संपूर्ण क्रांति के जौन आंदोलन भइल ना बिहार से जौन शुरुआत भई रहे ओकर तो ओकरो में भोजपुरिया जे रहला वो बैठल ना रहला। देखी ओ आंदोलन के चित्रण सूर्यदेव पाठक पराग जी के एगो कविता के जरिए लिखता कि जन जन में जागल जोश गजब, जन जन में जागल जोश गजब आइल बदलाव देश में तब। जन जन में जागल जोश गजब आइल बदलाव देश में तब। जनता के पूरा भइल आस हो गईल सफल सबके प्रयास। संपूर्ण क्रांति के नारा ले आगे बढ़ले जब जयप्रकाश। तो कहे का मतलब ई कि भोजपुरी कविता जौन बिया ना भोजपुरी काव्य ई बराबर सामाजिक राजनीतिक चेतना से अपना के जोड़ के चलल बिया, संपृक्त करके चलल बिया, बराबर ओकरा से जुड़ल रहल बिया। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी जन आ भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी कविता, भोजपुरी कहानी, भोजपुरी रचनाकार लोग, भोजपुरी गीतकार लोग, कलाकार लोग, ये सब लोग जुड़ल रहल बा। अब देखी जौन राष्ट्रवाद जौन माना एकरा के हम बड़ा व्यापक अर्थ में हम देखे के हम अपने सबसे अनुरोध करब। राष्ट्रवाद खाली देशभक्ति ना हो, समझ से अपने विचार करब तो देखब कि राष्ट्रवाद खाली
देशभक्ति ना हो, देश के प्रति अर्पित हो जाई, देश के प्रति समर्पित हो जाई, इतने पर्याप्त नहीं है। देश जोन बा ओकरा खुशहाली खातिर वहां समरसता, सामाजिक सौहार्द बनल रहे, गरीबी अमीरी के खाई वहां पाटल जाओ, गरीबी अमीरी के जवन भेद बा उ समाप्त होके, इहो राष्ट्रवादी चिंतन के भावधारा में जरूर होके के चाहिए। आई भोजपुरी ओके प्रति भी सजग रहल बिया। भोजपुरी सजगे नहीं खे रहल, भोजपुरी काफी मुखर रहल बिया। हम देखी इशारा करे के चाहब 1914 में सरस्वती में कविता छपल रहे, हीरा डोम जी के अछूत के समस्या, अछूत के शिकायत, क्षमा करिए, कविता के शीर्षक रहे अछूत। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी छपले रहनी। कहल जाला ई है कि ई दलित साहित्य के शुरुआत एक बार से हिंदी में मानल जाला। तो बताई कविता भोजपुरी के शुरुआत हिंदी में मानल जाला, लेकिन खैर हिंदी भोजपुरी के हम अलग से कोनो ही ना देखब। लोक भाषा के समृद्धि पर ही राष्ट्रभाषा के समृद्धि बा। राष्ट्रभाषा समृद्ध हुई तो उनमें लोक भाषा भी समृद्ध हुई है। सो जौन अछूत के शिकायत जौन कविता 1914 में छप रहे सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी छपले रहनी हीरा डोम के, ओमे देखी वो सामाजिक सौहार्द भोजपुरी के कवि केंगे लिख रहा बड़े कि हड़वा मुसैया के दहिया के हमनी के ओकरे के दहिया बभनों के बानी आ ओकरा के घरे घरे पूजवा हो खतबा जे सगरे इलकवा भैले जजमानी आ हमनी के इनरा के निगचे ना जाई ले जा, पाके में से भरी भरी पियतनी पानी आ पनही से पीट पीट हाथ गोड़ तूरी देले, हमनी के इतनी काहे के हलकानी, हमनी के हलकानी काहे बा भाई। लेकिन यहाँ हम ये कहब कि देखी ये कविता जौन भोजपुरी के अनमोल धाती के रूप में बिया एमे सामाजिक जौन ओहबरा के चाहे एहबरा के कहली जौन एगो जौन विसंगति रहल बिया हमनी के समाज के, ओकर चित्रण एह कविता में बा। जौन छुआछूत के जौन बात बा, में जौन शोषण के बात बा बिल्कुल खुल के आई बा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो ओकरा के छपनी, लेकिन अब इन्हें के शोधार्थी लो जे बा ओ लोग जरूर शोध पर करे के। हीरा डोम जी एक गो कविता लिखले रहला या कि ऐसा निश्चित रूप से और कितना कविता लिखले हुई हैं हनु जौन हमनी के लगे अभी नहीं थे। वो सब कहीं ना कहीं जरूर होई है से कविता, ओकनी के खोज होके के चाहिए, ओकनी के हमनी के देखे सुने के चाहिए। अब देखी गोरख पांडे जी लिखले समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आए, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई घोड़ा से आई अंग्रेजी बाजा बजाई। तो गोरख पांडे जी एहमें जोन सामाजिक जोन राजनीतिक जोन टिप्पणी कैले वो भोजपुरी के गजब थाती भैया। राहुल संकृत्यायन बाबा, महापंडित राहुल संकृत्यायन जी के बिना कोनो चर्चा भोजपुरी के अधूरा रही। 8 गो नाटक वहां के लिखले रहने हनु, आ वो 8 भोजपुरी नाटक में वहां के विभिन्न सामाजिक विसंगतियों पर जोन भोजपुरी क्षेत्र में जोन शोषण के जोन जाल रहे वो चलौनी कोनो ना कोनो रूप में हमारी मान्यता बा कि वहां के जोन भारतीय राष्ट्र के जोन परिकल्पना बा ओकरा के उठकेरे के कोशिश करनी उठकेरनी तो उसे फायदा भइल। फायदा ये भइल कि ओह समस्या के प्रति ये देश जागल आ देश के जागले जोन हनु राष्ट्रीयता के बोध हो। जागल देश जब रही तबे वहां राष्ट्रीयता सुरक्षित रही। देश जब सूत जाई ओकर नागरिक जब सूत जाई है तो वहां कोनो तरह से वो राष्ट्र के सुरक्षित नहीं माना जा सकत। वो राष्ट्र भी जोन बा तोन बिखरे लागी, वो राष्ट्र के एकता जोन बा तोन संकटग्रस्त होके लागी। तो देश के जोन समस्या बा ओकरो के नजरअंदाज करके भोजपुरी कवि नहीं चलल। देखी जोन आधुनिक जोन समस्या आईली सो बाद के समय में बाजारवाद के, उपभोक्तावाद के, आतंकवाद के, इहो सब सामाजिक समस्यान पर, राजनीतिक समस्यान पर कलम चलावल लोग
देखी भगवती प्रसाद द्विवेदी जी बाजारवाद उपभोक्तावाद के चित्रण करत कहले कि पैसल बा घर में बाजार देखो तेल तेल के धार। फिर तैयभूषण पीड़ित जी के देखी वो लिखले कि राजा भैले नंग धड़ंग, राजा भैले नंग धड़ंग, दरबारी सुहरावे अंग, कैसे की हई वस्त्र वैश्विकी, भारतीय के लागी तंग, आ राजा भैले नंग धड़ंग। राजा खाए में अलसाला, यही से हरदम कुछ खाला, आ खाए में परहेज न ओकरा, जे कुछ मिले हजम कर जाला। राजा खाए में अलसाला। अब देखिए राजा खाए में अलसाला कितना बड़ा व्यंग्योक्ति सामाजिक बोध के कविता में। तब अब देखिए हम यह कहो कि भोजपुरी के जो राष्ट्रीयता बानू, भोजपुरी के जो राष्ट्रवाद जो मानू, उस सामाजिक समरसता वैश्विक परिदृश्य के पूरा मुखर कर चलल बा। भोजपुरी के राष्ट्रवाद, भोजपुरी के राष्ट्रीयता संकुचित नहीं है। वो अंध राष्ट्रवाद में विश्वास करे वाली भोजपुरी भाषा आयकर साहित्य ना हो। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता पर बात कर महेश्वर तिवारी जी कहता है कि मंदिर मस्जिद से जुड़ल बा जब से पहचान, मंदिर मस्जिद से जुड़ल बा जब से पहचान, मजहब बढ़हन हो गई छोटका हिंदुस्तान। कितना मार्मिक चित्रण कर रहा बड़े। फिर कहता है कि राजनीति जब आई के भरलस सबकर कान, मंदिर मस्जिद से डरे लगलन फिर भगवान। देखिए ये चीज है अपन यहाँ हम जब सांप्रदायिक सौहार्द सांप्रदायिक सद्भावना के जब राष्ट्रवाद में हम रेखांकित करे के जब हम कोशिश करता नहीं तो हमारा बच्चू पांडे जी के पंक्ति याद आ रहा बानी सो हम ओकरा के नहीं भुला सकत। वहां के कहता नहीं कि कैसन जात, देखिए भोजपुरी के कवि के ई मुखरता कि कैसन जात कहाँ के मजहब, आ तूड़े के बा ई अझुरौल, तूड़े के बा ई अझुरौल, कैसन जात कहाँ के मजहब, तूड़े के बा ई अझुरौल। अब भरम जगा के शोषक झूठा बुझा रहा बा अनबूझ बुझौल, आ आदमी आदमी एक सभे बा, आदमी आदमी एक सभे बा, हाथ मिला के डेग बढ़ावो, आ मंगला से ना रोटी भेटी छीने के तू जगत भिरावो। इहे है प्रतिरोध के संस्कृति जो छीने के जुगत भिरा रहा बिया यहाँ एक कविता में है ना मिलला पर। लेकिन भोजपुरी के यह सामाजिक रचाव सामाजिक चिंतन के जो कविता बड़ी सा ओकनी के देखला के बाद अब तनी सा हमनी के विचार कर रहा। बहुत देर से हमनी यह वार्ता में शामिल बानी। हम बहुत बातन के विषय पहले ही हम शुरू में कहनी है कि बड़ा व्यापक विषय मंथन परिवार परोसले बा अपने सबके सामने हमारे माध्यम से। लेकिन हम अब थोड़ी क्या में अब अपना के समेटे के कोशिश करब। काव्य भोजपुरी काव्य के बाद ये अभी हमने कहनी हजा अब तनिषा हमने गद्य साहित्य के चर्चा कर जाओ। तो देखिए उपन्यास के बाद गद्य के जब चर्चा हुई तो सबसे पहले उपन्यास आई। उपन्यास में मुंडदान एगो बड़ा बढ़िया आजादी के लड़ाई के वर्णन करे वाला कमला प्रसाद मिश्र जी के उपन्यास बा। साथे साथे देखिए महेंद्र मिश्र जी के पूर्वी भोजपुरी जगत में बड़ा प्रसिद्ध भैया। और साथे साथे महेंद्र शास्त्री जी के बड़ा व्यंग्य परक रचना जो काव्य में बड़ी सो अभी हम उन्हें अगर फिर लौटब तो बड़ा समय लग जाई। लेकिन हम वहाँ लोगों के चर्चा जरूर करे के चाहब। दोनों आदमी सारण जिला के यहाँ के रहनी महेंद्र शास्त्री जी इतना बढ़िया व्यंग्य वहाँ के काव्य बा कि अब क्या कह जाओ है नो। एकदम आजादी के लड़ाई में भागो ले रहनी, आजादी के लड़ाई में शामिल होके वहाँ के ई के ले रहनी। दोसर का ओर महेंद्र मिश्र जी जे बानी, महेंद्र मिश्र जी के व्यक्तित्व के लेके दू उपन्यास बड़ा बढ़िया यहाँ भोजपुरी में आयल बा। एगो फुलसुंगी पांडे कपिल जी लिखनी है ना, तो ओमे वहाँ के व्यक्तित्व में बड़ा कलात्मकता ले आवे के कोशिश करनी। लेकिन दूसर का ओर राष्ट्रीयता के प्रधानता दे
रामनाथ पांडे जी जो उनकी बिंदिया उपन्यास लिखले रहनी, पहिलका उपन्यास भोजपुरी के, वहां के अपन कलम चलौनी महेंद्र मिश्र पर आ उनकर राष्ट्रीय व्यक्तित्व गढ़नी अपना यह उपन्यास के, भोजपुरी उपन्यास के माध्यम से वहां के महेंद्र मिश्र जी के जरिए बतावे के कोशिश कैनी कि महेंद्र मिश्र जी कितना भारी देशभक्त रहले, कितना बढ़िया अपना राष्ट्र खातिर मर मिटे वाला आदमी रहलन। उनकर जौन भी प्रयास रहे जौना के कि कहल जाला कि जाली नोट छापत रहलन, तो उ सब जौन रहे प्रयास उ अंग्रेजन के आर्थिक व्यवस्था के ध्वस्त करे के प्रयास रहे। ई बात यह उपन्यास में बा। फिर नरेंद्र रस्तोगी जी के कमली उपन्यास भी है ना, राम गरीब चौबे जी एगो नाटक लिखले उल्टा जमाना, है ना, ई बाटे। फिर कई गो कहानी संग्रह आयल जौन में आजादी के लड़ाई के वर्णन देखे के मिलता। जेहल के सनद जौन रहे वो विमलानंद सरस्वती जी के, कुंती ना हई पी चंद्र विनोद जी के, भगयोगिनी पांडे कपिल जी के, धुआं ब्रज किशोर जी के, सतहवा अक्षयवर दीक्षित जी के, माटी कहे कुमार से मधुकर सिंह जी के, विवेकी राय जी के, ओझैती कोबड़ छोट कहत अपराधु प्राध्यापक अचल जी के, उमाकांत वर्मा जी के रेत के सुंदर, ये सब बड़ा बेजोड़ कहानी संग्रह सन जौन के कुछ कहानी राष्ट्रीय भावबोध से जुड़ल कहानी बाड़ी सन। जौन प्रमुख कहानी बाड़ी सन शिवपूजन सहाय जी के कहानी के हम चर्चा जरूर करे के चाहब। कुंदन सिंह केसरबाई उनमें राष्ट्रीयता के बोधवा, रूपश्री जी के कहानी शहीद के अरमान, प्रोफेसर ब्रज किशोर जी के दूगो कहानी के जरूर हम यहाँ याद करे के कोशिश करब। बान्हल मुट्ठी आ चौथारी जौन कारगिल विजय पर जौन कहानी भी या कारगिल युद्ध से जुड़ल प्रोफेसर ब्रज किशोर जी के। फिर लौ शर्मा प्रशांत जी के बशीर हमार दोस्त सांप्रदायिक सद्भावना के यह कहानी के माध्यम से उड़े के कोशिश कैले। फिर विवेकी राय जी सांप्रदायिक सद्भावना के उड़े के कोशिश, पी चंद्र विनोद जी भी हिंदू सुग्गा एगो उनकर कहानी आयल जोना में वो कोशिश कैले। फिर ये दूध के लाज रामेश्वर प्रसाद वर्मा जी के, रखी है सनुरवा के लाज, इहो कहानी बड़ा बढ़िया गिरजा शंकर राय गिरजेश जी के आई रहे। फिर नाटक एकांकी जौन गद्य साहित्य में लिखाइल भोजपुरी में, उनमें बाबू कुंवर सिंह जी पर दुर्गा प्रसाद सिंह नाथ के 1962 में आयल, 1979 में भोजपुरिया जवान आयल, राहुल जी के 8-8 गो एकांकी 1942 में आयल। फिर से वीर मंगल पांडे पर के नाम से कमला प्रसाद मिश्र विपरीत के 1956 में एकांकी एगो आयल। फिर शहीद मंगल पांडे पर राम विचार पांडे जी भी 1960 में एगो एकांकी, बाबू कुंवर सिंह जी पर सुरेश कांटक जी के भी नाटक आयल। तो ई कहे का मतलब ई बा कि काव्य ना गद्य में भी, गद्य के कहा जाला कि गद्यम कवि नाम निकसम बदंती, गद्य कवि के निकस हटे अगर वो लिखा था तो भोजपुरी में एगो इहो प्रवृत्ति पावल जाला कि भोजपुरी में हर विधा में लिखे वाला यहाँ के साहित्यकार रहले, जे कविता लिखल, वो कहानियों लिखल, उपन्यासों लिखल, नाटकों लिखल, सब विधा में बड़ा दबंगई से अब बड़ा सिद्धहस्त होके लिखल लोग। ऐसे माना जा सकता कि भोजपुरी साहित्य जौन बिया बड़ा ढंग से राष्ट्रीयता के ये कैलस। अब तनी सा हम भोजपुरी भाषा पर चर्चा 2 मिनट में हम करवे के चाहब। भोजपुरी भाषा के राष्ट्रीयता देखिए, आजकल हिंदी के राष्ट्र भाषा अभी ले आपने सब अवगत मानी कि हिंदी अभी तक ले राजभाषा भले हो गई होके, सरकारी कामकाज के भाला भाषा भले हो गई होके, लेकिन राष्ट्रभाषा के मान्यता एकरा अभी नहीं है हो सकल। तो राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास होके एमे ई एगो बड़ा गलत सोच ने विकसित हो रहा बा। हम देख रहा बानी कि लोक भाषा के विकास से हिंदी के विकास अवरुद्ध हुई। बहुत ही गडमड करे वाला ही सोच बाटे, बहुत ही खतरनाक सोच ही बा। देखिए, जब 8वीं अनुसूची जब बनल तो ओके धारणा यह रहे, ओमे तो पहले जौन 12 गो भाषा रही सो, ओमे संस्कृत के मुंशी जी ओमे के मुंशी ओमे शामिल करोने, जवाहरलाल जी उर्दू के ओमे शामिल करोने बाद में, है ना। शुरू में तो होट नहीं रही सो दोनों, फिर बाद में धीरे 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 ओमे बहुत भाषा आज शामिल हो गई बड़ी सो, सब भाषा शामिल हो गई सो। लेकिन 20 करोड़
भाषियन के जौन भाषा भैया भोजपुरी जौना के साहित्यिक संसार इतना विपुल बा, इतना प्रौढ़ बा, वो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल ना हो सकल। देखी वो भाषा के शामिल ना होके के का कारण बा, हमरा समझ से वो कारण का बा, अपने सब भी पर शोध होके के चाहिए। निश्चित रूप से ही हम तो यह कहब जे कमजोरी हमन ये के कहीं ना कहीं बा, हमनी का ए पर मिल बैठ के पर विचार करे के चाहिए, सोचे के चाहिए। यह क्षेत्र के नेता, यह क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, यह क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सबका ए पर विचार करे के चाहिए कि काहे बेरी बेरी ऐसा आवेला कि अब बुझाला कि अभी 8वीं अनुसूची वाला मामला हमनी के हल हो जाई, लेकिन कोनो ना कोनो स्थिति में जाके सवाले बनल रह जाला, एकर समाधान ना हो पावेला। देखिए बड़ा विचित्र बात बा कि हिंदी के ही कुछ मठाधीश लोग ये विरोध खड़ा कर देहल कि ना भाई भोजपुरी के अपन लिपि नहीं है। अब बताई हमरा से रहुआ, हिंदी के अगर लिपि कहीं तो हिंदी के का लिपि बा? देवनागरी लिपि तो संस्कृतों के ही है। तो लिपि के लेके कोनो भाषा बहुत ऐसा भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बाड़ी सो जौन के अपन स्वतंत्र लिपि नहीं रहल। तो ये लिपि के चलते 8वीं अनुसूची में जगह ना मिले भोजपुरी के, जौन इतना विदेशन में बोले 7 गो 8 गो विदेश में बोलल जाले ये भाषा है। फिजी से ले ले मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद, नेपाल, सही विदेशन में भाषा जाओ तो पूरा दुनिया में भोजपुरी भाषा भाषी फैलल बा है ना। तो हम तो यह कहब कि जितना जल्दी ये भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर जाओ। अब देखिए कहा जाला कि ना ये बोली ही भाषा तो ही ना ही बोली भाषा के आज तक फर्क एकदम खत्म हो गई बा। जौन भाषा शास्त्री लोग बा यह बात के आज मानते नहीं है कि कौन भाषा ही हो। अरे देखी ना कब ब्रजभाषा जौन रहे वह साहित्यिक भाषा रहे, वह हिंदी रहे, वो बेरा के वो जौन भी कहला कि हिंदी के विकास ना हो पाई। कैसे ना हो पाई भाई? कहाँ ब्रजभाषा बड़ा डंटा लेके खड़ा रहे, डंटा लेके वही बड़ा तो भोजपुरियों फलल, अवधियों फलल, मगहियों फलल, सब भाषा लोक भाषा जौन बाड़ी सो सब फलली सब फुलैली सो। आ ब्रजभाषा के विकास भी होत रहल है। तो हिंदी का विकास काहे ना भई? जब ब्रजभाषा इस तरह के उदारता दिखौलस तो विचित्र बात बा कि जौना के हमने हिंदी आज मान रहल बानी उ खड़ी बोली कहल जाले, ब्रजभाषा भाषा कहल जाले। ब्रजभाषा के आज भाषा के दर्जा ना दिहल जा सकल बा। अवधि के भाषा तो सब लोग भाषण के हमरा समझ से 8वीं अनुसूची में शामिल करके राजस्थानी भी ओकरो आंदोलन सब बा तो ओकर सबके शामिल लोक भाषा सब बाड़ी सो राष्ट्रीय एकात्मकता के, राष्ट्रीयता के, अपना राष्ट्रीय जौन सौहार्द बा ओकरा के कायम करे के, ओकरा के विकसित करे के चूंकि बहुत योगदान बा यह सब लोक भाषण के। भोजपुरी के भी में बहुत अनुपम योगदान रहल बा भारतीय राष्ट्रीय ऐक्य भावना के सिंचित करे में, ओकरा के पल्लवित करे में, ओकरा के पुष्पित करे में। ऐसे हम तो यह कहब कि यह भाषा के जितना जल्दी से जल्दी होकर संवैधानिक मान्यता मिल जाए के चाहिए। राष्ट्रीयता के प्रति ये भोजपुरी साहित्य के भाषा के बहुत अनुपम योगदान बा। हमरा उम्मीद बा कि अपने सबके बहुत भीतरी ले अवगाहन करे के प्रयास तो हम ना कर सकनी हाँ, लेकिन ऊपरी तौर पर जौन यह भाषा के जौन समृद्धि बा उसे अपने सबके अवगत करावे के हम प्रयास कैनी। अपने सब ए पर अपने मंतव्य देहल जाई। हम एक एक करके अपने सबके लाइव के जरिए तो हम ना ही कर सकनी, कुछ तकनीकी बाधा हमरा लगे रहल हो। आई पहिल का अवसर होखे के नाते हम अपने सबके सवाल भी ना ले सकनी हो। हम बाद में अपने सबके जौन कमेंट आइल बा वो पर अपन कमेंट दे के हम अपने सबके संतुष्ट करे के प्रयास करब। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से अपने सबके आभार व्यक्त करतनी। अपने सब इतना देर इतना लंबा समय तक संकट के दौर में भी साथ निभावनी रहनी साथे ज्वलंत विषय पर अपने सब हमरा साथे बनल रहनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भोजपुरी, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।